हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिकार्डियम के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या है पेरिकार्डियम। डेफिनेशन, तो पेरिकार्डियम इज फाइब्रोसिरस सैक विच इनक्लोज द हार्ट एंड रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स। जो हार्ट की कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ये फाइब्रोसिरस सैक होता है और जो किसको कवर करता है, हार्ट को और रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स को। ठीक है ना। अब इसके टाइप देखते हैं। टाइप, मतलब ये दो टाइप के, टू लेयर सैक है। ये कितना, टू लेयर्ड सैक है। कितना, टू लेयर्ड सैक है। कौन कौन सी होती हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे एक फाइब्रस से फाइब्रस, आउटर फाइब्रस एंड इनर सीरस। एंड सीरस लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लेयर, एक पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इसकी सिचुएशन, पोजीशन क्या है पेरिकार्डियम की। तो ये कहाँ पर होता है, पेरिकार्डियम की सिचुएशन है इन मिडिल मीडियास्टिनम। कहाँ पर, मिडिल मीडियास्टिनम में। अब इसके रिलेशंस देखते हैं हम क्या देखते हैं, रिलेशंस देखते हैं, क्या रिलेशन है पेरिकार्डियम के। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्ट्रक्चर पेरिकार्डियम का। दिस इज द पेरिकार्डियम, दिस इज द पेरिकार्डियम। एक सेकेंड, दिस इज द पेरिकार्डियम। ओके, जो किसको कवर कर रही है, हार्ट को कवर कर रही है और रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स को कवर कर रही है। ओके, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी पोजीशन। ठीक है ना, रिलेशंस। ठीक है, पोजीशन पढ़ ली, रिलेशन पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो एंटीरियरली होता है, जो एंटीरियरली इसका जो अपर पार्ट होता है वो होता है कोस्टल, सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज या फिर स्टर्नल एंगल। ठीक है ना, इसकी क्या है, एंटीरियरली स्टर्नल एंगल से लेके यहाँ पर स्टर्नल एंगल होता है, यहाँ से लोअर साइड जाती है बॉडी ऑफ स्टर्नम। ये बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है यहाँ पर। देन उसके बाद लास्ट में सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक जाता है, यहाँ पर सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक इसकी एंटीरियरली पोजीशन। जब पोस्टीरियरली वाल करेंगे तो पोस्टीरियर इसकी रिलेशन होता है T5 से लेके T8 तक। कितना, T5 से लेके T8 तक। और एंटीरियरली सेकंड कोस्टल कार्टिलेज टू सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज और एक्सटर्नल एंगल एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम। इसका डायग्राम देखते हैं, ये रहा। ठीक है ना, ये जो स्टार्ट हुआ है ये रहा, ये है एंगल, स्टर्नम एंगल। ठीक है ना, स्टर्नल एंगल। एंड ये हो गया अपना सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज, T5 टू T8। ओके, T5 टू T8। अब बात करते हैं हम, ये हो गए। अब थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ लेते हैं। जो दो लेयर हमने बात की थी, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर बात की थी हमने सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दिस इज कॉल्ड द पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। अब बात करते हैं इनके बारे में। दिस इज द ग्रेट वेसल। ओके, दिस इज द ग्रेट वेसल। ओके, अब बात करते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। आउटर, सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है, ये है आउटर मोस्ट है, ये वाली है। कौन सी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, और इसके अंदर होती है कौन सी, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के दो पार्ट हैं। ये आउटर जो बना रही है वो है पैराइटल पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। और इसी की कवरिंग जब इनर साइड है, हार्ट से अटैच होती है, उसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। ये हार्ट की आउटर लेयर फॉर्म करती है। ठीक है ना, तो यही है ये पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ये है पैराइटल, एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है, किसके बीच में होती है, ये पेरिकार्डियल कैविटी होती है बिटवीन पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम एंड विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ओके, पढ़ेंगे अभी हम आगे। ये विसरल लेयर, ये इपिकार्डियम, इसी को क्या नाम दिया है कि विसरल, जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम होता है उसी का नाम इपिकार्डियम है, जो कि आउटर लेयर ऑफ हार्ट होती है। देन दिस इज द मसल ऑफ हार्ट। ठीक है ना, दिस इज मसल। लोअर साइड में, इंफीरियर साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम होता है। एक बार और डायग्राम देखते हैं, ये रहा। ठीक है, दिस इज द एओर्टा, दिस इज द एओर्टा, दिस इज द फाइब्रस,
this is the fibrous, and this is the parietal layer of serous pericardium, this is the visceral layer of epicardium, and इन दोनों के बीच में जो है ये क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड जिसमें भरा होता है। देन दिस इज द मसल, दिस इज द हार्ट मसल, ओके। अब बात करते हैं सबसे पहले फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, आउटर मोस्ट, डेवलप डेवलप फ्रॉम सेप्टम ट्रांसवर्सम, डेवलप फ्रॉम सेप्टम ट्रांसवर्सम, एंड इसका शेप कैसा होता है, कॉनिकल शेप होता है, कॉनिकल शेप होता है, ठीक है ना, कॉनिकल शेप होता है। इसका नाम रख दिया है कॉनिकल शेक। ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम अटैच टू इट्स डीप सरफेस, ठीक है ना, जो पेराइटल लेयर का सीरस पेरिकार्डियम है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम से अटैच होता है, ठीक है ना, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या है फाइब्रस पेरिकार्डियम के, एक इसमें अपेक्स होता है, बेस होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्या होता है अपेक्स, ब्लंट एंड लाइस लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल फ्यूज विथ ग्रेट वेसल। डायग्राम में देखें तो डायग्राम में दिस इज द अपेक्स, ओके, दिस इज द अपेक्स, लाइस है द, ये कहां पर होता है, एक्सटर्नल एंगल पर, कहां पर, एक्सटर्नल एंगल पर। अब बेस की बात करेंगे तो बेस कैसा होता है, इसका बेस है, इसका बेस है ये ब्रॉड, कैसा है ये ब्रॉड, ब्रॉड बेस, ठीक है। ये कैसा होता है, कनेक्ट ब्रॉड एंड इंसेरेबली ब्लेंडेड विथ सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो इसको अलग नहीं किया जा सकता, इतना इससे अटैच, डीप अटैच होता है, ठीक है ना, इंसेपरेबली। एंड एंटीरियर की बात करेंगे तो एंटीरियरली कनेक्टेड टू, एंटीरियरली कनेक्टेड टू स्टर्नम बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। जो एंटीरियरली जो पेरिकार्डियम है वो किससे अटैच होता है, स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। ये कैसे होते हैं ये मैं बता रहा हूँ। दिस इज द दिस इज द दिस इज द sternopericardial ligamented, this is the superior, this is the inferior, okay, इससे अटैच होता है एंटीरियरली। अब पोस्टीरियर बात करेंगे तो रिलेटेड टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ठीक है ना, ईसोफेगस एंड विथ नर्व प्लेक्सस एंड डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। ये पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर रिलेशन है, ठीक है ना, ये पोस्टीरियर रिलेशन है। अब बात करेंगे और ऑन ईस्ट साइड, अब ईस्ट साइड में देखेंगे तो ईस्ट साइड होता है मीडियास्टिनल प्लूरा, मीडियास्टिनल प्लूरा। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फाइब्रस पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका प्रोटेक्ट द हार्ट अगेंस्ट सडन ओवरफिलिंग एंड प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें, नो, ओके। चलो आगे चलते हैं, ये फाइब्रस हो गया। अब हम बात करेंगे सीरस पेरिकार्डियम के बारे में। सीरस पेरिकार्डियम इज इनर एंड डिवाइडेड, ये डबल लेयर होती है, डबल लेयर, ठीक है ना, कैसी होती है, डबल लेयर एंड थिन सीरस मेम्ब्रेन होती है एंड मेसोथेलियम से बनी होती है। आउटर लेयर दो डिवीजन है इसके, आउटर और इनर। आउटर इज कॉल्ड द पेराइटल पेरिकार्डियम फ्यूज्ड विद, किसके साथ में फ्यूज होता है, सीरस मेम्ब्रेन के साथ में। और जो विसरल पेरिकार्डियम है वो फ्यूज होता है किसके साथ में, हार्ट के साथ में, किसके साथ में, हार्ट के साथ में फ्यूज होता है, ठीक है। ये हार्ट की विसरल पेरिकार्डियम हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर बनाता है जिसका नाम है एपिकार्डियम, ठीक है ना। अब एक हमने अभी पढ़ा, पहले बताया था मैंने कि एपिकार्डियम वो पेरिकार्डियल कैविटी क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी पोटेंशियल स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। इसके बीच में पोटेंशियल स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, जिसमें क्या होता है, कंटेन्स ओनली थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड इसमें भरा रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम साइनसिस ऑफ पेरिकार्डियम। दो साइनसेस होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, दो साइनसेस होते हैं, दो साइनसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ट्रांसवर्स साइनस होता है और एक ऑब्लिक साइनस होता है। क्या है ये साइनसेस, हम पढ़ते हैं अभी। एट द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स एपिकार्डियम
अरेंज इन, जो एपिकार्डियम होती है एट द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स के, जो अपेक्स पढ़ा था हमने, वो अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ टू टाइप ट्यूब। दो टाइप की ट्यूब में फॉर्म होता है, एक बोलते हैं जिसे बोलते हैं आर्टेरियल ट्यूब, और एक होता है वेनस ट्यूब होता है। आर्टेरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब पढ़ते हैं कौन सी है, दिस इज द आर्टेरियल ट्यूब और दिस इज द वेनस ट्यूब, ठीक है ना। दिस इज द वेनस, एक डायग्राम दें, दिस इज द आर्टेरियल ट्यूब, ओके, एंड दिस इज द वेनस ट्यूब, ओके। अब जो हमारी आर्टेरियल ट्यूब होती है वो किस किस को इनक्लोज करती है, इनक्लोज असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। एंड जो वेनस ट्यूब होती है वो किसको इनक्लोज करती है, वेना केवा, पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो जो हमने पढ़ा था कि जो आर्टेरियल ट्यूब है, ये वाली आर्टेरियल ट्यूब है, ये किसको कवर कर रही है, तो असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक को। और जो हमारी वेनस ट्यूब थी वो किसको कवर कर रही है, सुपीरियर वेना केवा को कवर कर रही है और पल्मोनरी वेन्स को कवर कर रही है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स को कवर कर रही है, ठीक है ना, ये पल्मोनरी वेन्स को कवर कर रही है, दिस इज द इंफीरियर वेना केवा, ओके। अब बात करते हैं हम पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन, पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन सराउंड ऑल देम एंड फॉर्म ऑब्लिक साइनस। अब दो साइनस बनाता है, दो साइनस बनते हैं, कौन से, एक ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स साइनस। एक जो ऑब्लिक साइनस होता है वो नैरो गैप होता है बिहाइंड द हार्ट, हार्ट के पीछे की साइड। अभी पढ़ते हैं हम, ये हमारा ऑब्लिक साइनस बिहाइंड द हार्ट, ठीक है। बात करते हैं, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसवर्स साइनस एंड देन ऑब्लिक साइनस। ट्रांसवर्स साइनस क्या है, बाउंडेड एंटीरियरली, एंटीरियरली किससे बाउंडेड होता है, देखो ये जो हमने पढ़ा, दिस इज द ट्रांसवर्स साइनस एंड दिस इज द ऑब्लिक साइनस। तो एंटीरियरली क्या होते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एंटीरियरली दो स्ट्रक्चर हैं, एक है असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है ना, ये रिलेशन बता रहे हैं किससे बाउंडेड होता है। और पोस्टीरियरली बात करें तो सुपीरियर वेना केवा, पोस्टीरियरली इसके क्या हो गया, सुपीरियर वेना केवा हो गया ना, सुपीरियर वेना केवा हो गया। अब जब ऑब्लिक साइनस की बात करेंगे, ये ऑब्लिक साइनस है, ऑब्लिक साइनस के एंटीरियरली होता है, ऑब्लिक साइनस के एंटीरियरली बाउंडेड होता है लेफ्ट एट्रियम से, अभी बताता हूँ, ठीक है ना। और देखो ये ऑब्लिक साइनस है, ये पूरा ऑब्लिक साइनस है, इसके एंटीरियरली क्या है, ये एंटीरियरली क्या है, लेफ्ट एट्रियम क्या है। और पोस्टीरियरली बात करेंगे तो पेराइटल पेरिकार्डियम होती है और ईसोफेगस होता है, तो ये रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर है और ध्यान से देख लीजिए। अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम, कंटेंट्स क्या क्या है पेरिकार्डियम के, क्या क्या इंक्लोज रहते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले, हार्ट रहता है, हार्ट विथ कार्डियक वेन्स, कोरोनरी आर्टरीज एंड नर्व्स, देन सेकंड असेंडिंग एओर्टा, थर्ड पल्मोनरी ट्रंक, फोर्थ लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना केवा, फिफ्थ टर्मिनल ऑफ इंफीरियर वेना केवा, सिक्स्थ टर्मिनल ऑफ pulmonary veins, this is the content of pericardium, ओके। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। अब ब्लड सप्लाई दो लेयर होती हैं, फाइब्रस एंड पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो जो फाइब्रस एंड सीरस की जो पेराइटल पेरिकार्डियम है उनको सप्लाई होती है किसके द्वारा, उनको सप्लाई होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरियोवेन, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरियोवेन और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा द्वारा, ठीक है ना। और जो अपनी विसरल पेरिकार्डियम होती है, जिसे एपिकार्डियम भी बोलते हैं, उसको ब्लड सप्लाई होती है किससे, कोरोनरी आर्टरी से, जो हार्ट को भी सप्लाई करती है, और एपिकार्डियम, क्योंकि एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर है ब्लड सप्लाई की तरह, फाइब्रस एंड पेराइटल पेरिकार्डियम बाय एंड एपिकार्डियम, जिसे विसरल पेरिकार्डियम किसके द्वारा, तो जो फाइब्रस और पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम है वो किससे द्वारा होती है, फ्रेनिक नर्व से, किससे,
फ्रेनिक नर्व से, जो कि सेंसिटिव होती है पेन के लिए। लेकिन जब विसरल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम की हम बात करेंगे तो वो होती है ऑटोनोमिक नर्व ऑफ हार्ट, हार्ट की जो ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं उसके द्वारा, जो कि नॉन सेंसिटिव टू पेन होती है, याद रखना, ठीक है ना। और जो ये जो फ्रेनिक नर्व्स की सप्लाई होती है फाइब्रस एंड पैराइटल पेरिकार्डियम को, ये सेंसिटिव टू पेन होती हैं। अब लास्ट टॉपिक इसका क्लिनिकल हम देख लेते हैं। क्लिनिकल क्या है? क्लिनिकल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनेट, एंड इसका फिर है मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है ना, पेरिकार्डियाटिस। अब बात करते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल कैविटी। किसका कलेक्शन हो जाता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल, कॉल्ड द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इसको हम पंक्चर करके इसको पेरिकार्डियल कैविटी को, पेरिकार्डियल कैविटी में सिरिंज डाल के हम इस फ्लूइड को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? पैरासेंटेसिस, पैरासेंटेसिस। अब बात करते हैं कि जो पंक्चरिंग है एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही की जाती है, ठीक है ना। तो कौन सा वो प्लेस है ये बताइए, लोकेशन बताइए उसकी। लेफ्ट 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 फिफ्थ सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड जस्ट लेटरल टू स्टर्नम, ठीक है, याद रखना। और जो नीडल की पोजीशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। अभी मैं डायग्राम आपको दिखाने वाला हूं। दिस इज द पेरिकार्डियल इफ्यूजन, है ना, ये पैरासेंटेसिस है। इसमें देखो ये अपवर्ड, ठीक है ना, ये क्या है? अपवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। टू द लेफ्ट है, लेफ्ट साइड, अपवर्ड है और बैकवर्ड है, पीछे की ओर है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द पैरासेंटेसिस। अब बात करते हैं हम मिट्रल स्टेनोसिस क्या होता है। मिट्रल स्टेनोसिस होता है लेफ्ट एट्रियम का इनलार्ज हो जाना। तो फिर वो क्या करता है एंड किसको कंप्रेस करता है? वो ईसोफेगस को पोस्टीरियरली कंप्रेस करता है। तो जब ईसोफेगस को कंप्रेस करेगा तो उससे डिस्फेजिया होता है, ठीक है ना। डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया मतलब जो हम फूड स्वेलो करते हैं उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ईसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्ट आ जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पेरिकार्डियाटिस की, तो इसमें हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। जब सीरस पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे पेरिकार्डियाटिस बोलते हैं। पेन ओनली इन, इसमें क्या होता है? पेन होता है किसमें? पैराइटल लेयर में अकेली में, ठीक है ना। और इसमें कार्डियक पेन होता है जिसे एंजाइना, और ओरिजिनेटेड इन मसल्स एंड वेसल्स में इसमें पेन होता है, इसके साइन है। ओके, तो ये हमने हार्ट का जनरल, वो पेरिकार्डियम का जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, सिचुएशन, रिलेशन, फिर उसके दो लेयर, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम, देन उसके फर्दर डिवीजन, और उसके बाद फिर हमने देखा साइनसिस ऑफ पेरिकार्डियम, टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांसवर्स साइनस, ऑब्लिक साइनस। देन उसके बाद हमने पढ़े कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। यहाँ से 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट बनता है। अगर 5 मार्क्स का बना तो हम उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, 10 में ये कंप्लीट हमको लिखना पड़ेगा विद द डायग्राम। ये डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कर लेना, ये मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं, और ये जो नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसकी एच डी में आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर प्रोवाइड करा दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।